एक्सपायरी डे तो अच्छा गया सारे ऑप्शन सेलर्स का। अगर आप देखोगे तो एटीएम स्ट्रैडल की प्राइस स्टार्टिंग में जो 134 36 के अराउंड थी, वो एक टाइम पे स्टार्टिंग में ऊपर गई 148 के आसपास। ओपनिंग में थोड़ा मार्केट जो गैप डाउन ओपन हुआ था, ग्लोबल मार्केट्स के जो इंडिकेशन थे या जो हैंडओवर मिला था वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था। कल रात यूएस मार्केट्स में बहुत अच्छी गिरावट हमें देखने मिली थी। इसके कारण मतलब हमें जो हैंडओवर मिला था ग्लोबल मार्केट से वो नेगेटिव था, तो हमारी ओपनिंग जो है वो नेगेटिव हुई थी। इस रीजन की वजह से थोड़े जो है ऑप्शंस के प्रीमियम इंक्रीज हुए थे, और उसके बाद धीरे 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 करके प्रीमियम जो है डीके हो गया। एंड 148 वाला जो ऑप्शंस है वो ₹8 के आसपास जो है अराउंड क्लोज हुआ, तो मतलब अच्छे खासे डीके मिला ऑप्शन सेलर्स को। तो ऑप्शन सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी एक्सपायरी गई, सारे ऑप्शन सेलर्स ने अच्छा पैसा बनाया। मेरे ख्याल से आज के दिन रिटेल ट्रेडर्स ने भी पैसे बनाया था, बिकॉज कल के दिन रिटेल ट्रेडर्स क्या करके गए थे, कल के दिन वो पुट बेसिकली शॉर्ट करके गए थे और कॉल ऑप्शन में बाय करके गए थे। तो रिटेल ट्रेडर्स ने भी मेरे हिसाब से ठीक ठाक पैसे बनाया होगा। अब एक बार आज का ना दिन देख लेते हैं हुआ क्या। देखो ओपनिंग पहले क्या हुई कि मार्केट्स यहाँ पे नीचे खुली थी। अब यहाँ पे हुआ ये था कि सारे लोग ये सोच रहे थे कि यूएस मार्केट्स में अच्छी खासी मतलब डाउनफॉल हमें देखने मिला है, तो इंडियन मार्केट्स में भी हो सकता है, बट ऐसा हर बार फॉलो होता नहीं है। तो हुआ क्या कि मार्केट्स पहले नीचे गया, थोड़ा बहुत नीचे गया, उसके बाद वहां से शार्प हमें एक रिकवरी देखने मिली। तो धीरे 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 जो मार्केट ऊपर जाने लगा और उसके बाद कंसोलिडेट करने लगा, प्रीमियम डिके हुआ, लास्ट लास्ट में एक रेड कैंडल बनी और उसके बाद क्लोज हो गया। सेम ये निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने ये सेम ही चीज फॉलो करी। कुछ इतनी ज्यादा मार्केट्स में कुछ नया मोमेंटम नहीं हुआ, कुछ ऐसी चीज नहीं हुई जिसकी वजह से ट्रेडर्स को लॉस हो जाए बहुत बड़ा। मतलब इजीली मार्केट जो वो चला है। सो दैट इज अ गुड साइन। अब यहाँ पे एक देखेंगे कि हुआ क्या। देखो एग्जैक्टली मार्केट्स ने क्या करा है। अगर मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस देखूं तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही सपोर्ट लेके वहां से बाउंस बैक किया है। और सेम लेवल जो लेवल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, एंड इसी लेवल से ही मार्केट्स ने वापस से रिवर्सल दिखाया है। अब अभी हमारे पास जो लेवल है ना, वो ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 23,874 एंड आज का जो लेवल है 23,413। ये लेवल के बीच में मार्केट्स साइडवेज है। अगर यहाँ से ऊपर लेवल को ब्रेक करता है देन वहां से मार्केट्स पॉजिटिव हो सकती है। अगर ये लेवल को मार्केट नीचे से ब्रेक करता है, इट मींस यहाँ से मार्केट जो है नेगेटिव हो सकती है। तो हमें अभी इस तरीके से देखना है, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी एक अच्छी खासी रैली जो है वो करके आई है। तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, या तो मार्केट एक थोड़ा बहुत डाउन पुल बैक दे सकती है, थोड़ा मार्केट वेट करेगी और ज्यादा ऊपर जाने के लिए, बिकॉज कभी भी मार्केट एक डायरेक्शन में चलती ही नहीं रहती, वेट करती है, राइट। तो मार्केट्स का वो नेचुरल बिहेवियर है। तो अभी यहाँ पे भी क्या हो सकता है कि मार्केट वेट करेगी, शायद थोड़ा बहुत कंसोलिडेट भी कर सकती है, थोड़े बहुत रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप भी कर सकती है, थोड़ा मार्केट साइडवेज भी जा सकती है, या मार्केट थोड़ा यहां से नीचे भी जा सकती है, राइट। बट मार्केट अब थोड़ा सा टाइम, लेकिन उसके बाद एक हमें वापस से थोड़े टाइम के बाद मतलब 6 दिन 7 दिन के बाद एक और ज्यादा बड़ा मोमेंटम जो है वो ऊपर की साइड या नीचे की साइड देखने मिलेगा। अगर मार्केट्स को यहां से नीचे जाना होगा फिर तो थोड़े दिनों में हमें यहां से वापस से एक नीचे की साइड की रैली देखने मिल जाएगी। बट अगर मार्केट्स को यहां से ऊपर जाना है तो फिर मार्केट अब टाइम लेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, एंड उसके बाद जो है वो मार्केट वापस से ऊपर जाएगा। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, इस तरीके से मैंने मार्केट्स को देखा है, इस तरीके से ये मेरा एनालिसिस है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, सेम बैंक निफ्टी में भी हुआ है, नीचे गया और वापस से यहाँ से रिवर्सल किया। 52,052 का लेवल है जो इंपॉर्टेंट है, 51,065 का लेवल इंपॉर्टेंट है। नीचे ब्रेक करने पर मार्केट्स नीचे जा सकती है, ऊपर ब्रेक करने पर मार्केट्स यहाँ से ऊपर जा सकती है, या फिर मार्केट थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट कर सकती है। सेम व्यू है मेरा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। अब कल के दिन मार्केट जो है वो क्या रह सकता है उसके बारे में बात करते हैं। कल शायद से थोड़ा बहुत डीके हो सकता है, बिकॉज मंडे ईद की वजह से छुट्टी है। तो कल सीधा एक दिन ओपन होने पर सीधा मार्केट जो है वो ट्यूसडे ओपन होगी, मतलब जिस दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है। अब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखे तो कॉल राइटर्स जो है वो बढ़ गए, मतलब ऑप्शन राइटर्स का व्यू नेगेटिव हुआ है थोड़े से टाइम तक के लिए। एक बार पुट कॉल रेशियो भी देख लेते हैं क्या हुआ है। पुट कॉल रेशियो भी नीचे है, 0.8 के आसपास आ गया है। अगेन ऑप्शन राइटर्स के व्यू जो है वो नेगेटिव है, पुट कॉल रेशियो भी 0.8 के ऊपर है, तो इट मींस इट्स शोइंग यू द नेगेटिवनेस ऑफ द मार्केट्स। आज के मार्केट्स की बात करें तो मार्केट हेल्थ की कंडीशन की बात करें तो न्यूट्रल है।
एडवांसेस एंड डिक्लाइंस की बात करें तो 325 स्टॉक्स पॉजिटिव में है, 173 स्टॉक्स नेगेटिव में है, राइट। इट मींस मार्केट मोर काइंड ऑफ आज के दिन पॉजिटिव रहा है, ये बोल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सेक्टर इज इन पॉजिटिव, रेस्ट 3 सेक्टर इज इन नेगेटिव, और इतने ज्यादा कोई बहुत बड़ा नेगेटिवनेस हमें जो है मार्केट्स में आज के दिन देखने नहीं मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी 50, मिड कैप, स्मॉल कैप, फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट। जो अच्छे बड़े सेक्टर्स हैं, सारे लार्ज कैप सेक्टर्स भी जो है वो आज के दिन पॉजिटिव में रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी गुड साइन। एक बार रेंज देख लेते हैं कि अब मंडे जो है मार्केट्स की रेंज क्या हो सकती है। तो देखो अभी यहाँ पे निफ्टी के उसमें कुछ नहीं दिखने वाला, बिकॉज निफ्टी की एक्सपायरी तो थर्सडे है, तो इसमें इतना कुछ समझ में नहीं आएगा। सेंसेक्स की रेंज डिसाइड कर लेते हैं। तो देखो 78,000 के कॉल एंड पुट्स के ऊपर हाईएस्ट नंबर ऑफ ओआई है। अब कल के दिन पता चलेगा मार्केट्स पहले तो कहाँ पे ओपन होगा, राइट। जो मेरे लिए लेवल है दैट इज 77,000 ऊपर के साइड में और 80,000 नीचे के साइड में। ये रेंज के बीच में जो है वो एक्सपायरी हो सकती है, बहुत बड़ी रेंज है, राइट। बट अगर छोटे लेवल की बात करें तो 77,000, राइट। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो है 79,500। ये दो लेवल ऐसे लग रहे हैं कि जिसके बीच में कल के दिन मार्केट जो रह सकता है। बट सेम है, कल की ओपनिंग कहाँ पे होती है उसके ऊपर बहुत सारी चीजें जो वो डिपेंडेंट है, राइट। अभी ओआई देख के कुछ आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि ऐसा मार्केट रहेगा या वैसा मार्केट रहेगा। ओआई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट स्टिल जो हमारे पास डेटा भी आता है वो 3 मिनट लेट आता है, अगर आप यहाँ पे भी देखो तो, राइट। इंस्टेंट डेटा हमारे पास नहीं आता है, राइट। ये बेसिकली जो है वो लेट डेटा होता है, लेवल 1 डेटा लेना पड़ता है उसके लिए, तब हमें जो है वो ज़्यादा फास्ट, लाइटनिंग फास्ट डेटा जो है मिल सकता है। तो सेंसेक्स में मेरा व्यू ये है कि अब ग्लोबल मार्केट्स कैसा परफॉर्म करता है आज के दिन, और ग्लोबल मार्केट से हमें हैंडओवर कैसा मिलता है, एशियन मार्केट्स कैसा परफॉर्म करता है, उसके बेसिस के ऊपर हमारी जो वो ओपनिंग हो सकती है। ओपनिंग के बाद ऑप्शंस में ये देखना है कि मार्केट सबसे पहले क्या जाने की ट्राई करता है। अगर लेट्स से ऊपर 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 जाता है तो हमें ओआई देखना है, बेसिकली ओआई कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ ओआई होंगे मे बी, मतलब 77,000। शायद कल के दिन मार्केट जो है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कल के दिन मार्केट जो इतना बड़ी कुछ रैली दे सकता है, बट कल फ्राइडे है तो कल कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ऑलवेज ये देखा गया है कि बड़ी मूवमेंट्स फ्राइडे के दिन होती है। तो आइदर अप साइड और आइदर डाउन साइड एक बड़ी मूवमेंट तो मेरे ख्याल से हो सकती है फ्राइडे के दिन, तो इसके लिए हमें ज़रूर प्रिपेयर रहना है। बाकी अगर इतना ज़्यादा कुछ है नहीं खास आज के दिन के मार्केट्स में, एक्सपायरी है, अच्छी हुई एक्सपायरी, ऑप्शन सेलर्स ने आज पैसे बनाए, और मोस्ट ऑफ द ऑप्शन सेलर्स के आज अच्छे पैसे बने। जिसने कॉल ऑप्शन राइट किया है आउट ऑफ द मनी के, उसके भी पैसे बने। जिसने बेसिकली पुट ऑप्शंस को शॉर्ट किया था, स्टार्टिंग में वो लोगों को लग रहा था कि मार्केट आज गिरेगा, तो उसने अपने पुट्स को जो है वो स्क्वायर ऑफ कर दिया, एंड उसके बाद वापस से जो पुट्स ऐड करना स्टार्ट हुए। मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेटिंग फॉर एक वन डाउन मूव, की एक डाउन मूव आएगा, एक डाउन मूव आएगा, बट थ्रू आउट द डे ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, और मार्केट जो है वो पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, चीज़ें कुछ ना कुछ सीखें समझे होगी। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। गुड डे, बाय बाय।